हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में हम फिर एक दूसरे से मिल रहे हैं और प्रभु ने हमें जीवित रखा और मौका दिया है, तो क्यों ना हम इस जीवन का आनंद लें और इस खुशी के दिन में हम खुशियों के समान खुशी के साथ हम परमेश्वर के पास आएं। तो जबकि हमने आज नया दिन पाया है और हम हमेशा बोझ से दबे हुए रहते हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर बोझ दबे हुए होते हैं हम, और पिछले दिन के बोझ को फिर नए दिन में लेके आ जाते हैं। आइए हम आज के वचन में चलते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 55 के 22 में इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। तो ये तो हमको प्रयास करना चाहिए ना, अपना बोझ उस परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारी सारी बातों को संभालेगा, जिसने हमें संसार में भेजा, और वही चाहते हैं कि हम खुश रहें, आनंदित रहें और हर बात में संतुष्ट रहें। होता यूँ है, आज की कहानी की बातें हम आपके सामने रखते हैं। जैसा कि प्रत्येक दिन मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आता हूँ। होता एक है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में, एक बड़ी कंपनी में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनको बहुत सारे, इस प्रोफेशन में बहुत सारा बोझ होता है, तो उनके पास बहुत सारे बोझ थे और उनकी कहानी हम बता रहे हैं। वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने बहुत अच्छा मकान शहर के बाहर एकांत में बनाया, बहुत अच्छा बंगला बनाया, बहुत अच्छा बगीचा के साथ उनका मकान बना और आलीशान तरीके से बना था। चूँकि ये शहर के बाहर था, चोरों की नज़र उन पर पड़ी। चोरों ने देखा कि ये सुबह जाते हैं और तकरीबन शाम को लौट कर आते हैं। उनकी जो फैमिली है, उनका जो घर है, घर के लोग हैं, वो घर में होते हैं। अब चोर उस मकान की रेकी करने लगते हैं, और जब रेकी करना शुरू करते हैं तो काफ़ी फॉलो करके देखते हैं कि यहाँ होता क्या है, कब जाएंगे। तो उन लोगों को एक अजीब सी चीज़ दिखती है कि जब ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, ये जब अपने ड्यूटी से वापस घर लौटते हैं शाम को, तो घर के अंदर जाने से पहले वो क्या करते हैं, एक आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे जाकर अपने बैग से कुछ निकाल कर उसमें डाल देते हैं। उसके बाद वो घर जाते हैं, और जब ये डालते हैं तो ये जो चोर है, जो वो दीवार के आड़ में खड़े होते हैं देखने के लिए, वो उनका पीठ का हिस्सा पड़ता है, तो वो देख नहीं पाते क्या डाल रहा है। फिर वो डालते हैं, लेकिन डालते हुए देखते हैं, तो उनके जाने के बाद रात को जब लाइट ऑफ होती है तो ये उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। वो चोर जाते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ उसको पूरा खोजते हैं कि इन्होंने यहाँ क्या डाला। और बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको चोरों को नहीं मिलता है। फिर ये वापस चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ क्या डाले, हम लोग तो सब डालते हुए देखे हैं। फिर दूसरे दिन भी वही स्थिति होती है कि वो सुबह ड्यूटी जाते हैं और जब शाम को लौटते हैं तो अपने बैग को लेकर फिर उसी आम पेड़ के नीचे जाते हैं और फिर अपने बैग से निकाल के कुछ उसमें डालते हैं। ये चोर फिर भी देखते रहते हैं कि अच्छा कुछ डला है। फिर ये लोग रात को चले जाते हैं, जाके पूरा तलाश करते हैं, वहाँ देखते हैं, उनको फिर नहीं मिलता है। उसके बाद फिर ये वापस लौट जाते हैं। इनका कहना होता है, अरे हम तो डालते हुए देखे हैं, मगर ये क्या रखते हैं, कहाँ रखते हैं कि हमको मिलता नहीं है। ऐसे ये तीसरी बार भी देखते हैं, तीसरे दिन भी देखते हैं, वैसा ही है। फिर ये लोग चलो इस बार पूरे अच्छे से ढूंढते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। तो दूसरे दिन ये लोग प्लान बनाते हैं, प्लान बना के मेहमान बनकर उनके घर में ही चले जाते हैं। उनसे बड़े अदब से बातें करते हैं। बातें करने के बाद उसके बाद वो खुद बताते हैं कि हम चोर हैं, लेकिन आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। भैया, आप जब ड्यूटी से आते हैं
तो आप आने के बाद जब घर लौटते हैं तो आप घर में सीधे नहीं जाते, आप उस आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और अपने बैग से कुछ निकाल कर उसमें डालते हैं, कुछ डालते हैं। उसके बाद फिर आप घर जाते हैं। तो आप ऐसी क्या चीज़ वहाँ डालते हैं जो हमको नहीं मिलता है? आपके जाने के बाद हम उसको खोजते हैं तो मिलता ही नहीं है। इस बात से वो फिर बताने लगते हैं कि अच्छा, आप उस चीज़ को देख रहे हैं। फिर वो सीरियस होकर थोड़ा सा बताते हैं कि देखिए, मेरा जो काम है वो बड़ा ही पेचीदा काम है। मुझे अपने बॉस का प्रेशर होता है, मुझे टारगेट दिया जाता है। अब मैं उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन भर प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं बहुत स्ट्रेस में हो जाता हूँ, बहुत तनाव में हो जाता हूँ, बहुत बोझ में हो जाता हूँ। और मैं उतने बोझ में काम करता हूँ और काम करने के बाद जब मैं घर लौटता हूँ तो मैंने पहले से प्लान बना रखा कि मैं इसलिए शहर से बाहर घर बनाया हूँ और मैंने प्लान बना कर रखा है कि मैं अपने स्ट्रेस को, अपने दबाव को, अपने प्रेशर को अपने घर के अंदर ना लेके जाऊँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे प्रेशर होते हैं, बोझ होते हैं, मैं घर में घुसने से पहले उस पेड़ के नीचे जाता हूँ और अपने सारे तनाव को उसमें डाल देता हूँ। सारे तनाव को मैं उसमें डाल देता हूँ। उसके बाद मैं घर चला आता हूँ ताकि मेरे घर में मेरे जो फैमिली लाइफ है उसमें मैं शांति से रहूँ। और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया तब से मैं अपने परिवार में बड़े खुशी और आनंद से रहता हूँ। और जब मैं सुबह जाता हूँ ड्यूटी तो फिर मैं जाके देखता हूँ और लेके जाता हूँ। इन दिनों में मैं जब जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जो मैं रात को बोझ छोड़ के गया होता हूँ, जब सुबह लेने जाता हूँ तो वो बोझ आधा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ये मेरी बात है और ये चीज़ मैं वहाँ छोड़ता हूँ। तो वो चोर हैरान हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो मेरे विश्वासी भाइयों बहनों, यहाँ पे हम बोझ की बातों को देख रहे हैं कि अपने बाहर के काम के बोझ को वो अपने परिवार के साथ शामिल नहीं करता वो व्यक्ति। क्या हम शामिल कर रहे हैं? क्या हम शामिल कर रहे हैं? अगर हम शामिल कर रहे हैं तो आज ही बदल जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने वचन को पढ़ा है, भजन संहिता 55 के 22 में क्या पढ़ा हमने पढ़ा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे वह तुझे संभालेगा। हमारे पास भी वैसा एक पेड़ है जिसके पास हम वो बोझ अपना डाल सकते हैं और वो बोझ हमारा बोझ को उठाता है। देखिए तो भजन संहिता 68 के 19 में भी इसी प्रकार से लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। भजन संहिता 68 के 19 में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो क्या हम अपना बोझ उसको देने को तैयार हैं? क्या हम अपने बोझ को उसके पास छोड़ सकते हैं? तो प्रभु प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने को तैयार है। यदि आज हम जितने भी बोझ से दबे हैं, जितने भी प्रकार के बोझ से दबे हैं, जितने भी समस्या से दबे हुए हैं, जो भी परेशानी से दबे हुए हैं, हम परमेश्वर के ऊपर सौंप दें और फिर एक नई शुरुआत करें। नई शुरुआत करेंगे, नया तरीका हमको परमेश्वर देगा। उसके लिए हमको परमेश्वर के पास जाना होगा और उसके पास हमको प्रार्थना करके बोलना होगा, प्रभु ये मेरे ऊपर बोझ है जो आपको पता है, जो आपने देखा है। आज मैं इस बोझ से आज़ाद होना चाहता हूँ। मेरे बोझ को आप अपने पास रख लो। लेकिन होता क्या है मालूम, एक और किस्सा मुझको याद आ रहा है कि सब लोग धार्मिक स्थान पर जाते हैं और बड़े अच्छे से अनुष्ठान करते हैं, आराधना करते हैं। जो दुखी होता है, जो समस्या में होता है, वो जाकर वो बड़े आनंद से वहाँ ईश्वर की आराधना करते हैं और वहाँ वो अपना सारा बोझ परमेश्वर के पास सौंप देते हैं।
वहाँ यीशु वहाँ बैठे हैं, हम सब जाके अपने गठरी को दे देते हैं, ये मेरी गठरी है प्रभु, आज से आप रख लो, आज से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आपने कहा कि अपना बोझ मेरे पास ला के दो, मैं अपना बोझ आपके पास ला के देता हूँ। और हम क्या करते हैं, अपना बोझ उनको दे देते हैं। और उसके बाद जब आराधना ख़त्म होता है, ख़त्म होते ही होते उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, उसी गठरी के पास लेने जाते हैं, हे यीशु मेरी गठरी मुझको वापस दे, अब मुझको घर जाना है। जब तक मैंने तेरी आराधना की तब तक मैं आराम से इस बोझ को आपके पास मैंने सौंपा था, अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी समस्या को वापस ले जाना चाहता। तो जब तक हम अपनी समस्या को वापस लेके चलेंगे, अपने बोझ को वापस लेके चलेंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही होगा। इसलिए आज एक ऐसा मौका है कि हम अपने बोझ को परमेश्वर के पास सौंपें और फिर खाली हाथ लौटें और नई शुरुआत करें। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने बोझ को उसके हाथ में देंगे और प्रार्थना करेंगे, तो उस बोझ के हल्का होने के लिए वो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। तो आइए क्यों ना हम आज प्रार्थना करें और अपने बोझ से हल्के हो जाए। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। आदर और महिमा की योग्य पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपके पास आता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रभु उन सारी समस्याओं को आपके सामने रखता हूँ। प्रभु जी ऐसी कई महिलाएं हैं पिता परमेश्वर, कई महिलाएं जो अपने पति से परेशान हो गए हैं। प्रभु उनको उनका धोखा दिख रहा है। ऐसी महिला है पिता परमेश्वर जिसे पिता परमेश्वर आप मुझे दिखा रहे हैं। प्रभु ऐसा बोझ है जो उनको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया 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 पिता। प्रभु वैसी महिलाएं आज आपके सामने जब प्रार्थना कर रहे हैं, उस बोझ का कोई समाधान नहीं है प्रभु जी सिवाय आपके। प्रभु जी उन परिवारों को आप बचा लो, उनके बीच से वो शक्तियों को दूर कर दो पिता परमेश्वर, जो उस रिश्ते के बीच में झूठ को लाकर विश्वासघात की परिस्थिति में है पिता। प्रभु जी वैसी परिस्थितियों को बदल दीजिएगा पिता। प्रभु कई सारी महिलाएं पिता परमेश्वर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। प्रभु मैं उन सब महिलाओं को पिता परमेश्वर देख रहा हूँ पिता, वो तकलीफ में है पिता। प्रभु जी आज वैसे लोग पिता परमेश्वर जब आपकी ओर ताकते हैं कि कौन है, कोई है ईश्वर, प्रभु आज उनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, सहायता कीजिए। प्रभु कई ऐसे भाई हैं पिता परमेश्वर जिनकी नौकरी चली गई है, जिनकी नौकरी चली गई है पिता परमेश्वर, जिनका व्यवसाय ठप पड़ा है इन दिनों में। प्रभु वो बड़े दुखित हैं पिता परमेश्वर। नौकरी जाने के बाद उनको अपने परिवार के लिए समस्या हो गई है। पति पत्नी मिलकर आंसू बहा रहे हैं, पति पत्नी मिलकर दुखित हो रहे हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आज मैं रास्ता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं उस भाई के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर कई दिनों से पिता परमेश्वर नौकरी के जाने के बाद परेशान है पिता। उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बिजनेस भी पिता इस लॉकडाउन के कारण बर्बाद हो गया पिता। प्रभु जी वो व्यक्ति पिता परमेश्वर अपनी पत्नी के साथ मिलकर आपके पास घुटने टेकते हैं पिता, आंसू बहा रहे पिता। प्रभु जी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। उनका बोझ आप ही उठा सकते हैं पिता परमेश्वर, उनका बोझ आप ही उठा सकते हैं। प्रभु ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे बोझ में दबे हुए हैं और चाह रहे हैं कि हम छुटकारा पा जाएं। प्रभु वो स्वयं से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद का प्रयास पिता परमेश्वर असफल है। इसलिए आज पिता परमेश्वर जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वे लोग जो अपनी गठरी को आपके पास सौंप रहे हैं पिता परमेश्वर, उस गठरी को आप थाम लीजिए और उन सारे लोगों के बोझ को उनके सर से दूर कर दीजिए। प्रभु जी उनकी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, रक्षा कीजिए। प्रभु आज फिर मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु कई ऐसे लोग हैं पिता जो उस मृत्यु के बिस्तर में होते हुए पिता, प्रभु उस मृत्यु के बिस्तर में होते हुए पिता परमेश्वर असमंजस की स्थिति में है कि हम यीशु को पुकारें या ना पुकारें, पुकारें या ना पुकारें। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर वैसे असमंजस में लोग पड़े जो हैं पिता, उन पर अपनी दया अपनी कृपा दीजिए पिता, क्योंकि आपने क्रूस पर अपने आप को इसलिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो
नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, जो कोई क्यों ना हो पिता, प्रभु जी हमने अपने लिए नाना प्रकार के विश्वास को बनाकर रखा है पिता, नाना प्रकार के विश्वास को हमने बनाकर रखा है। आप तो हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आपका कहना है कि मेरी ओर ताको। प्रभु जी आप पिता परमेश्वर महान है, पिता परमेश्वर महान है, पिता महान है, महान है, महान है। आज पिता परमेश्वर हमारे बोझ को फिर से आपने उठाने के लिए पिता हमारे पास में अपने दूतों को रख दिया है। प्रभु आज हमारी जो शुरुआत है मेरे पिता परमेश्वर, वो आनंद के साथ शुरुआत होगा पिता। प्रभु जी हर एक समस्या को दूर रखना, जिसकी जो समस्या है, जो बोझ है पिता, सबको दूर करना पिता। आज हर परिवार आनंद मनाए, हर परिवार खुशी मनाए, हर परिवार बड़े आनंद के साथ पिता परमेश्वर अपने परिवार में आनंद करे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने बच्चे पढ़ाई के रास्ते में जाने के बाद संगतों के कारण डिप्रेशन में है, जिनके लिए माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, वो बच्चे डिप्रेशन में चले गए। आज मैं डिप्रेशन के शैतान को प्रभु यीशु आपके हाथ में सौंपता हूँ और बोलता हूँ बच्चों को आज़ादी मिल जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, अभी और इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जाओ डिप्रेशन की आत्मा, जाओ यीशु मसीह के नाम से तुम निकल जाओ, पूरे अधिकार से मैं बोलता हूँ निकल जाओ। और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे के डिप्रेशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभी इसी वक्त उस बात को रिसीव करें और अपने बच्चे का नाम लेकर बोले कि मेरा बेटा आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा बेटा, मेरी बेटी आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपने उन्हें आज़ाद किया है और प्रभु जी वे लोग अभी गवाही देंगे पिता परमेश्वर, गवाही देंगे पिता। हालेलुया पिता, उनकी गवाही के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया पिता। एक पल में पिता परमेश्वर उस डिप्रेशन के शैतान को आपने निकाल दिया, आपने उस डिप्रेशन को निकाल दिया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु जी, सामर्थ्य प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। प्रभु कई बहनों को मैं देख रहा हूँ पिता, आंसुओं को बहा रहे हैं पिता, अपने आंसुओं को बहा रहे हैं पिता, और किसी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए बहा रहे हैं पिता। प्रभु आज उनके आंसू को पिता परमेश्वर पोंछ देना पिता, पोंछ देना पिता परमेश्वर। प्रभु मैं अभी भी देख रहा हूँ पिता परमेश्वर कई लोगों को आंसू बहाते हुए पिता। हो जीसस जीसस जीसस, प्रभु जी उनके आंखों के आंसू को पोंछना पिता परमेश्वर, पोंछना पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। प्रभु आज ऐसे बड़े बड़े काम आपने किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अब प्रभु जी मैं फिर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी भी असमंजस की स्थिति में है, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके घराने में पिता परमेश्वर मृत्यु बिल्कुल दरवाजे में खड़ी हो गई है। प्रभु जी एक भी प्राण पिता परमेश्वर बिना आपके पास पछतावा किए पापों की क्षमा मांगे पिता परमेश्वर ना निकले पिता। प्रभु जी दया करना पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ को देना, अपने सामर्थ को देना। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज प्रार्थना करके पिता यात्रा में निकलते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की इच्छाओं को, हर एक की आशाओं को पूरा करना। आज जितने लोगों की नौकरी के लिए इंटरव्यू है पिता परमेश्वर, वो सफल हो जाए पिता, वो सफल हो जाए। जिनको जैसा आवश्यक है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ऐसा होने पाए, ऐसा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपने हर परिवार के अंदर खुशियाँ डालना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। तो मेरे मित्रों, हमारे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रिय और प्रिय लोग हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों ना हम अपने बोझ को उस परमेश्वर के पास सौंप दें। एक वचन और आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने इस वचन को मुझको दिया। वो है विलाप गीत 3 का 22 और 23 को हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है,
क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर वो नई हो रही है। तो आज का भोर जो हमारे लिए नया मिला है, अपने बोझ को, अपनी समस्या को भूल जाए और उनके लिए प्रार्थना करें जिनके लिए हमने आज प्रार्थना किया है। सही में दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, मैं उन महिलाओं को देख रहा हूँ जो बहुत दुखित हैं, बहुत दुखित हैं। उनके लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। वे अपने जीवन को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति में है। हमारा क्या होगा, बड़े असमंजस की स्थिति में। आज ऐसे लोगों के जीवन को बदलने की आवश्यकता है। उनके परिवार से शैतान को जाने की आवश्यकता है। उस परिवार में शैतान ने अपना वास किया है और उस परिवार में धोखा आ गया है, व्यभिचार आ गया है। उस घर के पति बाहर व्यभिचार में जा रहे हैं और घर में श्राप ला रहे हैं। आज वो परिवार श्राप से बच जाए। मित्रों, प्लीज़ मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइएगा, हमेशा इस प्रार्थना को कीजिएगा। और जब आप और मैं जब किसी भी मोहल्ले से गुजरते हैं, जहाँ भी गुजरते हैं, प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हुए गुजर जाए कि प्रभु अगर इस मोहल्ले में, इस घर में, किसी भी घर में अगर शैतान का ऐसा वास है तो ये मोहल्ला आज़ाद हो जाए। आज के वचन के लिए हम बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया और ऐसा मौका दिया है। इतने खूबसूरत मौक़ों को हम ना गंवाएं। और जबकि आज का खूबसूरत जीवन मिला है, आज के खूबसूरत जीवन को क्यों ना हम आज परमेश्वर के साथ बिताएंगे। आज हमारी सारी बातें सफलता की ओर जाएगी। और मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपको और आपके घराने को आशीष देता हूँ कि आप आज बहुत आनंद मनाएं, आज आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। इसी आशीष वचन के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ और कल फिर सुबह हम इसी समय, इसी वक्त आपसे भेंट करेंगे और परमेश्वर की हर वचन की बातों को हम फिर सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की।